भारत में एक संत हुए थे, जो उन्होंने लिखा है ना, उसके ऊपर लोग आज पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट। और मजा यह है कि वो संत पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। बहुत मधुर वाणी है उनकी, प्यारी, एक एक वाक्य में अमृत छलकता है उनकी। नाम है कबीरदास जी। तो उनका ऐसा ही एक वचन है, सुनिए क्या कहते हैं। तेरा जन एखादा है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विसर्जित, हरिपद चिन्हे सोई। राजस तामस सातगी तेन्यू, ये सब तेरी माया। चौथे पद को जे जन चिन्हे, तिन्ही परम पद पाया। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, लोग प्रार्थना भी करते हैं। तुम भी जाते हो रोज मंदिर में प्रार्थना करने, रोज पूजा भी तुम करते हो, अर्चना भी करते हो, पर तेरा जन कोई एखादा ही है। मतलब उस परमात्मा के पास एखादा ही जाता है। परमात्मा से मिलन एखादा का ही होता है। जैसे मीरा है, बड़ी पृथ्वी है, करोड़ों अरबों लोग हैं, मंदिर को भी कोई कमी नहीं है, मंदिर भी बहुत है, गुरुद्वारा भी बहुत है, मस्जिदें भी बहुत है, प्रार्थना पूजा खूब चल रही है सबकी, अर्चना खूब चल रही है सबकी। रोज धूप जलाते हो तुम, मुसलमान 5 बार नमाज भी पढ़ के आते हैं, दिए जल रहे हैं, लेकिन अर्चना की आत्मा नहीं है, अर्चना की आत्मा नहीं है। पूजा भी हो रही है मंदिरों में, भीतर के मंदिर का कोई स्वर नहीं बचता, बस ऊपरी ऊपरी पूजा करते हो, लेकिन भीतर कोई स्वर्ग नहीं है, भीतर का कोई स्वर नहीं है। बड़ी सजावट है मंदिरों के बाहर, लेकिन भीतर का मंदिर क्या है? भीतर का मंदिर खाली। लाइटिंग करते हो मंदिरों की, लेकिन भीतर का मंदिर खाली, बिल्कुल खाली। तो जाओ तुम कितने ही मंदिरों में, जाओ तुम कितने ही गुरुद्वारों में, जाओ तुम कितने ही मस्जिदों में, पहुंच ना पाओगे, क्योंकि उसका मंदिर कोई पत्थर का, मिट्टी का मंदिर नहीं है। उसका मंदिर है परम चैतन्य का, उसका मंदिर है परम चैतन्य का मंदिर। आदमी के बनाए नहीं बनता, बात तो बिल्कुल उल्टी है। उसके बनाए आदमी बना है, उस परमात्मा के बनाए आदमी बनाया है। आदमी उसके मंदिर को बनाकर किसको धोखा दे रहे हो भाई तुम? लाख तुम बिरला मंदिर बनाओ, कुछ होगा नहीं है, भीतर का मंदिर खाली, और बनाया बिरला मंदिर। तुम्हारा बनाया मंदिरों से तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकोगे। तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे छोटे होंगे, उचित भी है, गणित साफ है। तुम जो बनाओगे वह तुमसे बड़ा हो सकता है, तुम जो बनाओगे वह तुमसे बड़ा हो सकता है। बनाने वाले से बनाई चीज बड़ी नहीं हो सकती। कविता भी सुंदर हो, कविता भी सुंदर हो, कवि से बड़ी थोड़ी हो पाएगी। और संगीत कितना भी मधुर हो, संगीतज्ञ से तो बड़ा न हो पाएगा। मूर्ति कितनी सुंदर हो, मूर्तिकार से तो सुंदर न हो पाएगी। बनाने वाला तो ऊपर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि बनाने वाले की संभावनाएं अभी शेष है। सब चूका नहीं, सब चूक नहीं गया, वह इससे भी श्रेष्ठ मंदिर बना सकता है। जिसने एक सुंदर गीत गाया, वह इससे भी सुंदर 1000 गीत गा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और वह कितने ही गीत गाया हो, हर गीत के ऊपर ही वह रहेगा। तुम्हारे बनाए गए मंदिर बड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे बनाई हुई परमात्मा की प्रतिमा तुमसे छोटी होंगी। तुम ही उनको सृष्टा हो, उस मूर्ति के सृष्टा तुम ही हो, तुमने बनाया है। तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी माया, तुम्हारा मोह, सब तुम्हारी मूर्तियों में समाविष्ट हो गया है। तुम्हारा हाथ तो छुएंगे, तुम्हारे हाथ तो छुएंगे उस मूर्ति को, और तुम निर्माण करोगे। हाथ से बनाते हो ना मूर्ति, तुम्हारे हाथ का जहर तुम्हारी मूर्तियों में भी उतर जाएगा। इसलिए कहते हैं ना संत लोग कि खाना बनाते टाइम में
अच्छे विचार होने चाहिए। तो तुम मूर्ति बना रहे हो, तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तुमसे बेहतर नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारे मन में वैशाल्य में लगे हो तो तुम्हारे मंदिर वैशाल्य से बेहतर नहीं हो सकते। तुम जहां हो, तुम जैसे हो, तुम्हारी अनुकृति, तुम्हारी अनुकृतिम तो गूंजेगी, तुम्हारी ही धुन तो छूट जाएगी जहां। इसीलिए तो परमात्मा के मंदिर है, नाम भर परमात्मा का है, बनाए आदमी के है। जाते हो मंदिर में, एक आधी सुंदर स्त्री देखी, जोर जोर से ताली बजाने लगते हो, जोर जोर से प्रार्थना गाते हो। किस लिए? परमात्मा के लिए नहीं, उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर आए। और शायद इसीलिए जितने मंदिरों से नुकसान हुआ जगत का, किसी और चीज से नहीं हुआ है। मंदिरों और मस्जिदों ने लोगों को लड़ाया है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उनकी हिंसा उसमें उतर गई। मंदिर और मस्जिद ने आदमी को जोड़ा नहीं, तोड़ा है। उन्हीं के कारण पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं उतरता, यद्यपि नरक की झलकें बार बार मिलती है। सही कहता हूं कि नहीं मैं? तो ठीक भी लगता है, साफ भी है बात, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी घृणा, उनकी हिंसा, उनकी आक्रामक वृत्ति, उनकी दुष्टता, उनकी क्रूरता सभी मंदिरों में और मस्जिदों में प्रवेश हो गई है।